अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। वेलकम टू ई कॉमर्स मैनेजर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांड कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। ठीक है, एक ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करना है और उसमें हमें जो है टेम्पलेट कैसी बनानी चाहिए। आप नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नई अमेजोन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, नए ब्रांड्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमें ये कैसे बनानी चाहिए, हमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें रखना चाहिए ब्रांड से कांटेक्ट करते हुए। ठीक है, मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगी आज की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको पहले समझ ना आ रहा हो लेकिन अब समझ आ जाए इस वीडियो के बाद। ठीक है, अच्छा, मैं आपको लोगों के यहाँ बताती चलूंगी कुछ। आज से 1-2 साल पहले हमारी टेम्पलेट ब्रांड के साथ ऐसी होती थी कि हम उसे इन्फॉर्म नहीं करते थे कि हम अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करवाते थे या करते थे और हम उसको ये शो करते थे कि एक डमी वेबसाइट, ठीक है, कि हम अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। ठीक है, उससे ये हुआ, पहले तो ये चल जाता था मेथड, क्योंकि ब्रांड्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, या अगर होती भी थी तो ब्रांड अमेजोन पे एक्शन नहीं लेता था। ठीक है, या सेलर्स जो है ना इतनी भरमार नहीं होती थी, या ये जो एक्शन बेसिकली अब ब्रांड लेने लगा है ना वो इस वजह से लेने लगा है कि बहुत से ब्रांड्स जो अलाउ करते थे अमेजोन पे सेलिंग के लिए वो एक मैप पॉलिसी रखते थे। मैप पॉलिसी होती थी कि एक प्राइस सेट करनी होती थी, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो प्रोडक्ट निकालनी होती थी। बट सेलर्स चूंकि काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स थे बीच में, कुछ ऐसे मॉडल्स भी थे जिसमें सेलर्स को इटसेल्फ तो कुछ कोई परचेजिंग नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन जिसने परचेजिंग की होती थी उसका नुकसान होता था। और जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ऐसे ही एक दो और मॉडल्स भी, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि सेलर जो है वो प्राइस लो कर देता था, जिसमें जो है ना ब्रांड की प्रोडक्ट की जो रेपो होती है वो ख़राब होती थी। ये कस्टमर तो ले लेता था लेकिन रेपो ख़राब होती थी। सेकेंडली, चाइना बेस्ड प्रोडक्ट्स आना लग गई कि चाइना से मैन्युफैक्चर करवा लिया, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो कम होता था, या फिर वो वाकई अपने पैकेजिंग के हवाले से फेक लगती थी। तो काउंटरफिट जो है कंप्लेंट्स आने लगी, जिससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स डीएक्टिव हुए। ठीक है, आईपी स्ट्राइक आई, उसके बाद ब्रांड जो है ना इटसेल्फ, ब्रांड को भी खबर होने लगी कि उनकी प्रोडक्ट जो है एक जो बहुत अच्छी सेल कर रही थी, या कुछ सेलर्स जिसने उसको अलाउ किया था वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस उन्होंने ख़राब कर दिया, प्राइस वॉर चला दी है। तो ब्रांड ने फिर या तो दो करनी है, या फिर उसने कहा कि आपके पास ब्रिक एंड मोटर स्टोर होना चाहिए, फिजिकल स्टोर, ठीक है, आप वहाँ सेल करें, या फिर अपनी वेबसाइट पे सेल करें, आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंडली उसने ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम जो है ना एनरोल कर लिया अपने आप को ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में विद इन अंडर अमेजोन। ठीक है, इससे ये होता था कुछ बार कोड्स होते थे जो सिर्फ ब्रांड ही जनरेट कर सकता है और ब्रांड के पास ही होता है वो। ब्रांड से अगर प्रोडक्ट ली जाती थी तो उस प्रोडक्ट पे विद विद हिज परमिशन, ठीक है, ब्रांड की परमिशन से अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते थे तो ब्रांड हमें वो ट्रांसपेरेंसी कोड प्रोवाइड करता था जो हमें अमेजोन को देनी होते थे, और वैलिडिटी होती थी कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। अच्छा, खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये सब बेसिकली आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि पहले ऐसा होता था कि हम ब्रांड को इन्फॉर्म नहीं करते थे, हम उससे परमिशन ले लेते थे और हम उसकी प्रोडक्ट्स जो है ना अमेजोन पे सेल करने लग गए। ठीक है, इससे नुकसान ये हुआ कि आईपी कंप्लेंट्स आई। ब्रांड ने अपने आप को अमेजोन मार्केट प्लेस पे एक्टिव किया, ठीक है, वहाँ पे आईपी कंप्लेंट्स आई और बहुत से जो है ना फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स, के ब्रांड ने कहा कि मैंने तो आपको अमेजोन पे अलाउ नहीं किया, तो आप कैसे सेल कर रहे हैं, झूठ बोल के सेल कर रहे हैं, या आपने मुझसे परमिशन गलत तरीके से लिया है। ठीक है, तो वो विच लीड्स टू अकाउंट डीएक्टिवेशन, और अमेजोन भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। अगर ब्रांड कंप्लेन कर देता है तो वो ब्रांड ही आपकी कंप्लेन रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए, इन सारी प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हुए एक न्यू टेम्पलेट डिज़ाइन की, एक नया मेथड निकाला, जिसमें हमने कहा कि ये ज़रूरी है कि ब्रांड को बताया जाए कि हम उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सच बोलेंगे, ऑनेस्टली चलेंगे, तो ब्रांड आपको इस टेम्पलेट पे भी परमिशन दे देगा। मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा ब्रांड से इस टेम्पलेट में परमिशंस ली हैं। ठीक है, तो ये है कि
आपने बिल्कुल ऑनेस्टली चलना है। इस टेम्पलेट का एक तो फ़ायदा यह है कि आपको एक डमी वेबसाइट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट लगती थी एक वेबसाइट क्रिएट करने में, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना उनको बता दें कि आप अमेज़न पे करना चाहते हैं। जिसने आपको अलाउ करना है उसने आपको कर देना है अमेज़न पे। आपको इन केस इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो आप एज़ अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैंने तो आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है? तो सिंपली है, आप पहले ग्रीटिंग्स करेंगे, हेलो होप यू आर फाइन, ठीक है? देन आप बताएँगे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़, ठीक है? आप अपना नेम लिखेंगे, साथ आप अपना कंपनी का नेम लिखेंगे, आप उसे बताएँगे कि मैं ई-कॉम बिज़नेस में हूँ, ठीक है? और मैं आपको आई एम रीचिंग आउट टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट एंड बिकम एन ऑथराइज्ड रीसेलर ऑफ योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, ठीक है? आप थोड़ी-सी उसकी ब्रांड की तारीफ़ कर दें, ठीक है? कि मैं आपके प्रोडक्ट्स को मैंने अमेज़न पे देखा है, ठीक है? और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मैं काफ़ी अर्से से उसे फ़ॉलो कर रहा था। कस्टमर सैटिस्फाई हैं आपकी प्रोडक्ट आपकी ब्रांड से, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं मैं भी अमेज़न पे सेल करूँ, तो ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? कि आपकी इमेज भी मार्केट प्लेस में और इंक्रीज़ होगी और थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मैं भी बना लूँगा, ठीक है? तो इस रिगार्ड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये जो है ना फॉलोइंग थिंग्स जो है ना प्रोवाइड कर दी जाएँ। ठीक है? अब इनमें कौन-कौन सी चीज़ें, अप्रूवल टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, ठीक है? आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस I understand the importance of maintaining the integrity of your brand on Amazon and I am committed to upholding your brand's values. ठीक है? हम सिंपली ब्रांड को एक श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि अमेज़न पे सेलिंग करने की क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? मैं आपसे इसके बारे में जो परमिशन ले रहा हूँ, आपका ऑथराइज़्ड रीसेलर बनना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद सेकंड हम उनसे बात करते हैं कि होलसेल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब हम उनसे कहते हैं क्योंकि आपसे पार्टनरशिप करनी है तो हम कस्टमर प्राइस आपसे नहीं ले सकते, ठीक है? जिस प्राइस में अमेज़न पे सेल हो रही है, आप भी अगर वो हमें दे रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफ़िट नहीं आएगा, इनफैक्ट हमें लॉस आएगा। तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी कंपनी के साथ हमारा एक होलसेल अकाउंट ओपन कर लें। हम आपसे होलसेल बेसिकली होता क्या है? होलसेल बेसिकली यही होता है कि आप बल्क में लेते हो। ठीक है? मिनिमम भी आप 50 यूनिट्स तो ले लो होलसेल में, ठीक है? यही होलसेल होता है कि आप बल्क में लेते हो, ठीक है? तो हम उसे एश्योर करवाते हैं कि हम आपसे बल्क में प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है? और हम आपसे एक डील करेंगे, हम इतनी मतलब सप्लाई मंथ में इतनी दफ़ा आपसे परचेज़िंग कर लेंगे, ठीक है? या फिर हमारा स्टॉक खत्म होने से पहले हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें, तो इसके लिए हमें ना एक होलसेल प्राइस चाहिए या फिर आप अपनी कंपनी के साथ हमारा एक होलसेल अकाउंट बना लें। अब ये उस ब्रांड की या कंपनी की पॉलिसी होती है कि उसने होलसेल कितने परसेंट ऑफ किया होता है। कुछ ने स्टार्टिंग तो सब 20% से लेते हैं, ठीक है? अगर आप यूनिट ज़्यादा ले रहे हैं तो 30% ऑफ हो जाता है, 40% ऑफ हो जाता है, इस तरह होता है, ठीक है? कुछ ऐसा भी होता है कि हाफ प्राइस में हमें वो प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है? अच्छा, हम थर्ड पॉइंट ये होता है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। अब हम कहते हैं कि अगर आपके पास अगर आप होलसेल, अब बहुत से ब्रांड्स जो है ना आपको ये कहेंगे कि हम होलसेल अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है? हमारे क्या, लेकिन अगर वो आपको परमिशन दे रहे हुए तो वो आपको कहेंगे ठीक है, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चले जाएँ। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके साथ आप अपना अकाउंट ओपन करें, ठीक है? और अब वो आपको अकाउंट आपको ओपन कर देते हैं, तो आप वहाँ से हमारी प्रोडक्ट्स परचेज़ करके सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट किस तरह ओपन करना है, उनके फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं, क्या-क्या ऐसी पॉइंट्स हैं, क्या-क्या ऐसी इन्फो है जो आपकी उन फॉर्म्स में लाज़मी होनी चाहिए, इस पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों को समझ आएगी कि ट्रिकी फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं, ईज़ी फॉर्म किस तरह फिल करने हैं, ठीक है? कुछ फॉर्म्स तो बहुत ईज़ी होते हैं, आप बहुत जल्दी उसको फिल कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी होते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम लगता है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ कह रहे हैं आई एम कमिटेड टू कंप्लाई विद अमेज़न पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कस्टमर सर्विस एंड ब्रांड रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम एक वादा सा कर रहे हैं ब्रांड से, ठीक है? कि हम जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और हम अमेज़न की पॉलिसीज़ गाइडेंस को भी जानते हैं और हम प्रोफेशनलिज़्म, कस्टमर सर्विस क्या होती है, हम इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा हम उसे एक और कह देते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका रीसेलर सर्टिफिकेट, आपकी एलएलसी की ओनरशिप जो होती है, ठीक है? उसके बारे में एक सर्टिफिकेट ब्रांड कभी-कभी माँग लेता है, ठीक है? क्रेडिट एप्लीकेशन होती है,
अगर आप फिल करना चाहें तो इट्स ओके, नहीं तो आप, क्योंकि स्कैम्स क्रेडिट कार्ड में काफ़ी होते हैं, तो अब वायर ट्रांसफर चल रही है जो अकाउंट से अकाउंट पे होती है, ठीक है। वो सिक्योर होती है, सेव होती है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए या रिक्वायरमेंट है तो वो हमें बता दें, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ब्रांड कहेगा कि आप मुझे अपनी रीसेलर सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है। और यहाँ पे इन द एंड कि हम यही बात के पार्टनरशिप मैनेजमेंट, और हम आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे हम बेचेंगे जिससे आपकी सेल्स भी बूस्ट होंगी, ठीक है। तो उसके इन द एंड आप अपना कंपनी नेम दे दें, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दें, एलएलसी का। अगर आपकी वेबसाइट है तो दे दें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो नो इशू, आप ना दें। इस टेम्पलेट के बाद आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डमी वेबसाइट क्रिएट करवाएं और आप जो है ना उसमें अपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, आपकी बात समझ आई होगी। सिंपली जो है हमने ब्रांड से किस तरह कांटेक्ट करना है और इसलिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके साथ मिलूंगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको बहुत सी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम उस पर बनाएंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और फॉर्म्स को हमें किस तरह फिल आउट करना चाहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।